बाद से श्लोक पढ़ेंगे आज। पहला प्रश्न है, गीता के अध्याय के नामों में से 2 नाम बताइए। तो ये जो 18 अध्याय के अनुक्रमणिका में से जो नाम पढ़े थे, तो उसमें से कोई भी 2 नाम बताने के लिए बोला था, जैसे भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, अर्जुन विषाद योग, इस तरह से। उसके बाद दूसरा है धर्म क्षेत्र का अर्थ। तो ये पहले श्लोक से रिलेटेड प्रश्न है। धर्म क्षेत्र का अर्थ जो बताया है इसमें किताब में कि तमोगुणी तामसिक कलयुग के अंत में जो हिंदू मुसलमान आदि धर्म चल रहे हैं, तो उन धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, माना अभी कलयुगांत में जो ढेर सारे धर्म चल रहे हैं और उनका आपस में जो टकराहट हो रही है, तो उन धर्मों का जो ये युद्ध क्षेत्र का वातावरण है, उसी का अर्थ है धर्म क्षेत्र। दूसरा है कुरुक्षेत्र का अर्थ। तो पहले अध्याय का ही ये शब्द है, पहले श्लोक का, कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में। अर्थात ये जो कलयुग के अंत में हिंदू मुसलमान आदि जो कल्पवृक्ष के चित्र के 10 धर्म है, और उन धर्मों के आधार से आडंबरित उनके जो कर्म कांड है, जैसे मुर्दा जलाना, जमीन में दफनाना, इस तरह के सारे कर्म कांडों का जो कर्म क्षेत्र है, उसी का अर्थ है कुरुक्षेत्र। चौथा प्रश्न है, पांडव सेना की सेटिंग किसने की है? तो ये दूसरे नंबर का जो तीसरे नंबर का जो श्लोक है, उसमें शब्द आया है धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस सेना को देखिए। तो इसका जवाब है धृष्टद्युम्न। पांडव सेना के धनुर्धारियों के नाम बताइए। तो ये आया हुआ है चौथे श्लोक में, अर्जुन के समान महाधनुर्धारी। छठवा प्रश्न है, प्रत्यार्थ युद्धकर्ता कौन है? तो यहाँ शब्द आया हुआ है चौथे श्लोक में, सत्यनारायण जैसा सदा युद्ध की इच्छा के साथ प्रत्यार्थ युद्धकर्ता विजयी सात्यकी। उसके बाद 7वां प्रश्न है, यज्ञ कुंड का निर्माता कौन है? ये भी चौथे श्लोक में ही इसका जवाब है, द्रौपदी यज्ञ कुंड का निर्माता महारथी द्रुपद है। 8वां प्रश्न है, नर पुंगव शब्द किस राजा के लिए बोला है? तो ये 5वें श्लोक में आया हुआ शब्द है शैवश्य नर पुंगव। तो ये नर पुंगव अर्थात नरों में श्रेष्ठ, ये बोला हुआ है शैव्य राजा के लिए। उसके बाद 9वां प्रश्न है, शिव की नगरी का राजा कौन? तो यहाँ 5वें श्लोक में शब्द आया है अमोघ वीर शिव की नगरी का राजा है काशी का राजा। इसमें श्लोक में शब्द आया है काशी राज। उसके बाद 10वां है, पांडव सेना की विशेषता बताइए। तो यहाँ
दूसरे श्लोक में शब्द आया था व्यूहाकार, जिसका अर्थ बताया था व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित। और पढ़ाते समय इसके लिए बताया था, मुरली में पांडव सेना के लिए बाबा ने बोला है, एक ऑडियो नंबर बताया था 252, जिसमें वाक्य आया था कि पांडव सेना अगर एक दूसरे के सहयोग भावना से और शुभ चिंतक बने की भावना से आगे बढ़ती है तो वह संगठित हो सकती है। 11वां प्रश्न है, कौरव शब्द का अर्थ कल्प वृक्ष के आधार से बताइए। तो 2-3 प्रकार से बाबा इसमें बताते हैं कल्प वृक्ष के चित्र में। एक तो कौरव अर्थात कौओं की तरह रव माना शोरगुल करने वाले। दूसरा लेफ्टिस्ट जो भी धर्म है उन सबको तो यादव बोला है, बाकी जो आर्य समाजी धर्म है जो प्रजा परस्त होते हैं अर्थात प्रजा को इकट्ठा करने के लिए जो शोरगुल मचाते हैं, तो उनके लिए आर्य समाजियों के लिए कौरव कांग्रेस बोला हुआ है। तीसरा मुरलियों में बाबा बताते हैं कि कौरव अर्थात जो बाप को जानते तो है लेकिन उनकी श्रीमत को नहीं मानते हैं, बाप को भी नहीं मानते हैं और ना ही उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, पांडवों के पिता का नाम बताइए। तो इसमें पहले जो श्लोक है उसमें आया है पांडु के पुत्र पांडवों ने, तो यहाँ पांडवों के पिता का नाम पांडु। अलग अलग धर्मों के कर्म कांड होते हैं, ये उदाहरण सहित समझाइए। तो इसके लिए पहले श्लोक में ही जो शब्द आया हुआ है, उन धर्मों के आधार पर आडम्बरित, मुर्दा जलाना, जमीन में दफनाना, अर्थात हिंदू लोग जैसे जो मृत शरीर है उसे जलाते हैं, मुस्लिम लोग दफनाते हैं, क्रिश्चियंस लोग भी दफनाते हैं। ऐसे अलग अलग धर्मों के जो दुनिया में उदाहरण देते हैं, इस हिसाब से ये प्रश्न था। उसके बाद है धृतराष्ट्र का अर्थ। तो पहले अध्याय का ही पहला श्लोक है, इसमें धृतराष्ट्र का अर्थ लिखा हुआ है कि जिसने पंडाशिव अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य अल्पसंख्यक 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है। ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन, पद, मान, मर्तबे और जनबल के मद में अज्ञान अंधकार में पूरे ही अंधे हुए पूंजीवादी राजा बने धृतराष्ट्र। अर्थात धृतराष्ट्र माना जिन्होंने जबरियन राष्ट्र की धन संपत्ति को अपने कब्जे में करके रखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है मन मना भव का अर्थ। ये तो मुरलियों में भी आता है और इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। मन मना भव अर्थात मेरे मन में समा जा। सोलहवां प्रश्न है भगवान प्रवेश करके कार्य करते हैं, इसके लिए गीता में क्या शब्द आया है। तो 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 54, इसमें आया था प्रवेश तुम, अर्थात मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। 17वां प्रश्न है भगवान का परिचय देने के लिए इस सृष्टि पर कौन निमित्त बनता है। तो इसका जवाब है कि भगवान स्वयं आकर के भगवान का परिचय देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है गीता ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं, इसके लिए गीता में क्या शब्द आया हुआ है। तो इसके लिए गीता में बार बार एक शब्द आया हुआ है भगवान उवाच, अर्थात भगवान स्वयं उस बात को बता रहे हैं।
भगवान को देखने के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए बताया है भगवान को देखने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके लिए बोला है कि दिव्य नेत्र जरूरी है। ये आया हुआ है दिव्य नेत्र वाला जो शब्द है वो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान से प्राप्ति करने के लिए क्या जरूरी है? तो भगवान से प्राप्ति करने के लिए उनको जानना जरूरी है, उसके बाद उनको याद करना जरूरी है। पांडवों की सेना का वर्णन आचार्य द्रोण को किसने बताया था? तो इसके लिए बताया पांडवों की सेना का वर्णन दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को बताया था। इसके लिए दूसरा शब्द में आया हुआ है कि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के सामने एक बड़े राजा की तरह जाकर के बोला। श्लोक नंबर दूसरा जो है उसमें शब्द आया है। उसके बाद सेनापति धृष्टद्युम्न किसका शिष्य है? जिन्होंने महाभारत देखा है उनको जानकारी होगी ही। बाकी यहाँ श्लोक में तीसरा जो श्लोक है पहले अध्याय का, इसमें शब्द आया था जो दुर्योधन ने बोला है कि आपके बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा। तो द्रोणाचार्य का शिष्य है धृष्टद्युम्न। 23वां प्रश्न है पांडव सेना के 5 योद्धाओं के नाम बताइए। तो इसमें जो चौथे, 5वें और 6वें श्लोक में आया हुआ है पांडव सेना के जितने भी योद्धाए हैं उनका नाम भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशी का राजा, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। इस तरह से ये दो जो चौथा, 5वां, 6वां श्लोक है उसमें सारे पांडव सेना के जो योद्धाए हैं उनका वर्णन बताया हुआ है। अगला प्रश्न है भगवान को निरंतर याद करने से क्या मिलेगा? तो ये जो बताया था कि भगवान को जो प्रीति पूर्वक निरंतर भजते हैं वो आदिकालीन परम पद को पाते हैं। उसके बाद 25वां प्रश्न है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है युक्त होना या जुड़ना। जो गीता का भगवान किताब है उसमें भी योग के बारे में या परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। उसके बाद गलत या सही बताइए। पहला प्रश्न है ज्यादा भक्ति दान पुण्य से भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। तो भक्ति से या ये तो बताया था श्लोक में ही कि वे तब दान पुण्य से मैं नहीं मिलता हूँ, बल्कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। इसलिए ये जो है भक्ति दान पुण्य से भगवान की प्राप्ति तुरंत होती है, गलत है। गीता के हिसाब से इन सब से नहीं मिलता हूँ, बल्कि ज्ञान के आधार से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भक्ति का फल ज्ञान मिलता है पहले। दूसरा है भौतिक संगीत भजन आदि से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि बताया कि भगवान के लिए ये जो भी भौतिक कर्म कांड है उसकी आवश्यकता नहीं है। उनको तो ज्ञान के आधार से ही जो याद करते हैं उसी आधार से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगला बताया है तीसरा भक्ति का फल ज्ञान
और ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति। तो इसका जवाब है कि ये वाक्य सही है। चौथा प्रश्न है, ईश्वर का परिचय ईश्वर के सिवाय दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तो ये भी बात सही है, जो बताया था श्लोक आया है गीता में, स्वयं एवात्म आत्मन, अर्थात भगवान स्वयं आकर उनका परिचय देते हैं। पांचवा प्रश्न है, गीता के पहले श्लोक में सारथी संजय ने धृतराष्ट्र से सेना का वर्णन पूछा है। तो ये गलत है। उसमें बोला हुआ है, पहला जो श्लोक है पहले अध्याय का, उसमें धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, अर्थात ये धर्म के क्षेत्र में और कर्मों के क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया है। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है। उसके बाद छठवां प्रश्न है, कलयुग का अंत करना और नई सृष्टि का सृजन कार्य यह स्वयं सुप्रीम सोल ही साकार द्वारा कराते हैं। तो इसके लिए भी बताया, ये वाक्य सही है, जिसके लिए भूमिका में भी हमने श्लोक पढ़ा था, और जो बताया हुआ है कल्पक्षय पुनस्ताने। तो इस हिसाब से परमात्मा आकर के 9वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, इस हिसाब से परमात्मा ही आकर के साकार के द्वारा कलयुग का अंत कराते हैं और नई सृष्टि के विस्तार सृजन के साथ साथ आत्माओं को भी नई सृष्टि के लिए छोड़ देते हैं। 7वां प्रश्न है, भगवान इस सृष्टि पर असाधारण देवता के तन में आकर कार्य करते हैं। तो ये बताया गलत है, क्योंकि हमने तो श्लोक पढ़ा है, अवजानंती माम मूढ़ा, अर्थात परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आकर के असाधारण अर्थात इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताइए। तो इसमें सबसे पहले है कलयुग की निशानियां बताने वाला श्लोक। तो कलयुग की निशानियां क्या है, जिसमें बताया कि सबसे ज्यादा धर्मों की स्थापना होती है जहाँ कलह क्लेश होगा। कलह क्लेश अर्थात सारे धर्मों की जहाँ टकराट हो रही है, मतभेदों की जहाँ टकराट हो रही है, तो वही कलयुग की निशानियां है। जिस हिसाब से पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, इसमें जो वर्णन है धर्मों के क्षेत्र में और कर्मों के क्षेत्र में, अर्थात अलग अलग धर्मों के जो मत मतांतर, उनके जो कर्म कांड है, इसके कारण जो टकराहट का युद्ध का वातावरण तैयार हो रहा है, जिसके लिए इसके अर्थ में भी लिखा हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य के अनुसार, अर्थात सब धर्मों को छोड़ो। ये बात तो तभी आएगी जहाँ पे संघर्ष की बात होती है। इसीलिए ये जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, वही कलयुग की निशानी वाला है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जिसका अर्थ हमने पहले भी पढ़ा है कि इस तमोगुणी तामसिक कलयुग अंत में चल रहे हिंदू मुसलमान आदि सर्वधर्मान परित्यज्य के अनुसार ढेरों सांप्रदायिक धर्मों के युद्ध क्षेत्र में और उन धर्मों के आधार पर आडंबरित मुर्दा जलाना, जमीन में दफनाना आदि ढेरों कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में उन मठ पंथ संप्रदाय के रूप में एकत्रित हुए तामसी बुद्धि वाले बड़े बड़े बाहुबल की हिंसा पर उतारू और युद्ध के लिए उत्कंठित मेरे हठी क्रोधी और क्रोधी पुत्रों और पांडु पुत्रों पांडवों ने क्या फैसला किया है। तो ये पहले अध्याय का पहला श्लोक है, कलयुग की निशानियां बताने वाला।
दूसरा है पांडवों की सेना की विशेषता बताने वाला श्लोक बताइए। तो इसमें जो दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को उनकी सेना का वर्णन बताया है, तो ये है पांडव सेना की विशेषता बताने वाला श्लोक, पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें बोला है दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसमें जो वाक्य आया है व्यूहाकार, व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित पांडवों की सेना को देखकर जो दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोला। और इसमें दूसरा जो तीसरे श्लोक है पहले अध्याय का ही, इसमें भी पांडव सेना का वर्णन आया है। जो श्लोक है पश्येतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमुम व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसमें जो वाक्य आया हुआ है, अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। तो ये जो वाक्य आया हुआ है, इसमें भी पांडव सेना की विशेषता पता चल रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है पांडव सेना के योद्धाओं के नाम बताने वाले श्लोक बताइए। तो ये प्रश्न तो पहले भी आया था सार रूप में, तो इसका जवाब है पहले अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसमें द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये भी एक योद्धा बताया, जिसमें सेनापति के रूप में उन्होंने व्यूह रूप में सजाई है पांडवों की सेना। बाकी चौथा श्लोक है पहले अध्याय का चौथा श्लोक, इसमें भी सारे धनुर्धारी और योद्धाओं के नाम है। और पांचवा श्लोक है, इसमें भी सारे योद्धाओं के नाम है। और छठवा चौथा श्लोक जो है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। और पांचवा दृष्टकेतु चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। और छठवा है युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ, हो सकता है कि जो बिना हिंदी जिनको प्रॉब्लम है उनको जवाब समझ में ना आए हो, इसलिए केवल श्लोक नंबर बता रहे हैं। एक तो कलयुग की निशानियां बताने वाला जो श्लोक है वो फर्स्ट अध्याय का फर्स्ट श्लोक। दूसरा प्रश्न जो है पांडवों की सेना की विशेषता बताने वाला श्लोक, ये फर्स्ट अध्याय का सेकंड नंबर और थर्ड नंबर श्लोक। तीसरा है पांडव सेना के योद्धाओं के नाम बताने वाले श्लोक, ये है फर्स्ट अध्याय का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर का श्लोक। उसके बाद अगला है भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। तो इसके लिए बताया था कि स्वयं एवात्म आत्मानम, उसके लिए बताया कि 10वें अध्याय का 15वां श्लोक। एक बार इस श्लोक को भी पढ़ रहे हैं। कई ऐसे भी हो रहा है कि कईयों को श्लोक समझ में नहीं आ रहा है या तो याद नहीं रहता है, तो जिनको भी श्लोक का उच्चारण याद नहीं हो रहा है वो कम से कम श्लोक का नंबर और उसका जो भावार्थ है वो जरूर याद रखिए। ये जो 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, स्वयं एवात्म आत्माना आत्मान वेत्थम तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इसमें बताया है कि भगवान स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं, इसलिए
स्वयं ही आकर के अपना परिचय दे सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भगवान साधारण तन में आते हैं। तो इसमें इसके लिए बताया था, भगवान साधारण तन में आते हैं। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। इस श्लोक से तो ज्यादातर सभी लोग परिचित होते हैं और ये 2 बार पढ़ा भी है। ये बताया कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जो साधारण तन का आधार लेकर परमात्मा आते हैं तो उन्हें जो मूढ़मती लोग हैं वो पहचान नहीं पाते हैं। उसके बाद वेद, दान व तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। तो ये श्लोक भी हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था, जिसमें बताया है 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठ अत्येति तत् सर्व इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चात्यम। यह 8वें अध्याय का 28वां श्लोक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राणी अपने स्वभाव अनुसार ही चलते हैं। तो इसके लिए भी श्लोक बताया था कि भगवान किसी के भाग्य नहीं लिखता है या किसी के कर्मों को कंट्रोल नहीं करता है, सब अपने स्वभाव अनुसार चलते हैं। इसके लिए बताया था 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। उसके बाद अगला है, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसके लिए बताया था, जो श्लोक में आया हुआ एक शब्द ध्रुव मध्य प्राणम आवेश सम्यक। एक श्लोक है 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 10, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक स तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भगवान की प्रीतिपूर्वक याद से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इंट्रोडक्शन में इसके लिए श्लोक पढ़ाया था। ये है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते। उसके बाद अगला प्रश्न है, गीता के आधार से विश्व में सेवा होगी, इसके बारे में संक्षेप में बताइए। तो इसके लिए तो हमने एक क्लिप भी सुनी थी, उसके अलावा भूमिका में भी पढ़ा था कि गीता के आधार से विश्व में कैसे सेवा होगी। तो आज दुनिया के सारे लोग, अर्थात जो भी टीकाएं वगैरह की है जिन भी विद्वानों ने, जैसे हमने नाम सुना था राधा कृष्णन, कीट, कीरो, ऐसे बहुत सारे हैं जो गीता की टीकाएं निकाले हैं। बहुत सारे अलग अलग फील्ड वाले लोग हैं, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, वो भी गीता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और बीच में एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें विदेशों में भी बच्चों को गीता पढ़ाई जा रही है। अर्थात गीता जो है अध्यात्म के साथ साथ मानवीय जीवन की सारी समस्याओं के समाधान वाला शास्त्र है, जिसमें बताया था कि आध्यात्मिक के साथ साथ
राजनैतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का भी गीता में समाधान है। और ये बात जब गीता के आधार से सेवा होना शुरू हो जाएगा और सारे लोग भी इस बात को मानते हैं कि हिंदू धर्म का मूल शास्त्र है, लेकिन इसके साथ साथ ही मनुष्य जीवन की समस्याओं का समाधान भी इसमें है। दूसरा टॉपिक इस बात में है कि गीता में जो भी श्लोक आए हैं, जिस आधार से हम ये साबित कर सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तो आज दुनिया के दुखों का मूल कारण है कि भगवान को सर्वव्यापी समझना, या तो अलग अलग धर्म वाले जो भगवान का अस्तित्व अलग अलग रूप में मान रहे हैं, जब ये बात साबित होगी कि जितने भी धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं से भी ज्यादा निराकारी स्टेज वाले जो शिव शंकर भोलेनाथ है, उनके द्वारा ही गीता के ज्ञान का क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है या गीता ज्ञानामृत निकल रहा है। इस बात को जब साबित करेंगे तो दुनिया के लोग भी इस बात को मानेंगे और उसी आधार से विश्व में जो युद्ध की समस्याएं तैयार हो रही है, तो उन सबका भी समाधान गीता के आधार से ही निकलेगा। इसीलिए बोला हुआ है कि गीता के आधार से ही विश्व में सेवा होगी। तो आप सभी इस टॉपिक पे अलग अलग विषयों पे जरूर सोचिए, ताकि जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, चाहे डॉक्टर, साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित होते हैं, तो इन सभी को समझाने के हिसाब से ही अलग अलग टॉपिक पे तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, अभी का समय ही महाभारत युद्ध का समय है, इसको संक्षेप में बताइए। तो बहुत से ऐसे ज्ञान में चलने वाले लोग हैं जो न्यूज देखते होंगे, तो वास्तव में बाबा तो बोलते हैं कि मुरली में ही बाबा सारी दुनिया का समाचार बता देते हैं। इस हिसाब से पहले तो गीता के आधार से हम इस बात को बता सकते हैं कि ये जो गीता में शब्द आया हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात जहाँ सर्व धर्मों को छोड़ने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, तो जरूर जहाँ पे सारे धर्म हो वहाँ पर ही महाभारत युद्ध का समय हो सकता है। दूसरी बात है कि आज दुनिया में जो वातावरण चल रहा है, जहाँ पे हर धर्म अपने अपने मतों के अनुसार, हर जाति वाले, हर पंथ वाले, वर्ण भेद वाले जिस तरह से टकरा रहे हैं, तो यही महाभारत युद्ध की पीछे की पार्श्वभूमि तैयार हो रही है। इसके अलावा जो भी देश विदेशों में जो भी बड़े बड़े विश्व को कंट्रोल करने वाले बड़े बड़े देश है, अमेरिका, रशिया जैसे, इन्होंने जो भी मिसाइल तैयार किए हुए हैं, तो ये भी महाभारत युद्ध के आसार है। उसके साथ साथ गीता में जो शब्द आया हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना होता है। तो आज की दुनिया में जो भी न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में करप्शन वाला वातावरण की न्यूज आती है, तो उस ये सब भी अभी का जो वातावरण खराब हो रहा है समाज का, तो ये सब भी वास्तव में महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि तैयार हो रही है। तो इसी आधार से हम समझा सकते हैं कि अभी का जो समय है यही महाभारत युद्ध का समय है। इस तरह से जो भी परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों के जवाब है। अभी जो 2 टॉपिक बताए हैं ये तो शॉर्ट में संक्षेप में बताया, लेकिन बहुत सारा जो लिटरेचर है, मुरलियों में भी बाबा ये सारे टॉपिक पे अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। तो ये सारे विषयों पर हमें मंथन करके रखना चाहिए ताकि दुनिया वालों को हम प्रूफ के साथ बता सके, क्योंकि विनाश की बात को लेकर के ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी विश्वास नहीं करता है। सभी की बुद्धि में यही है कि दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, इसका विनाश कैसे हो सकता है। तो साइंस जो प्रगति कर रहा है, समाज का जो नैतिक और चारित्रिक पतन हो रहा है, वास्तव में यही महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि है। तो ये सारे टॉपिक पे तैयारी होनी चाहिए ताकि लोगों को
प्रूफ के साथ बता सके। इसके अलावा ये बात बताना चाहते हैं कि कई ऐसी भोली भाली माताएं हैं या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ठीक से पढ़ना नहीं जानते होंगे या संस्कृत बोलना नहीं आता है, तो उनके लिए शुरू में भी बताया था कि कम से कम गीता के किताब में जो अर्थ दिए हुए हैं उन अर्थों को जरूर ध्यान से पढ़िए और उन अर्थों को ही याद करने की कोशिश कीजिए। अगर श्लोक याद नहीं भी होते हैं तो भी, क्योंकि अगर अर्थ ही सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो गीता में जो कहानी जैसे लिखा हुआ है वो भी अगर बुद्धि में रहेगा तो भी हम गीता के आधार से लोगों को शिव बाबा का परिचय दे सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए अगला श्लोक पढ़ना है। श्लोक नंबर है, अध्याय पहला और श्लोक नंबर है 7वां। सातवां श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थम तान् ब्रवीमीते। और इसका संधि विच्छेद है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। ये श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। इसका एक बार उच्चारण सुनते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजन्मा एवं गीता ज्ञानी ब्राह्मणों में उत्तम, फिर हमारे जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें भी सेनापति होने योग्य आप जान लीजिए। वे मेरी कौरव सेना के नायक हैं। उन्हें पहले ही आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ, क्योंकि पितामह के बाद आप ही महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजन्मा एवं गीता ज्ञानी ब्राह्मणों में उत्तम, फिर हमारे जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें भी सेनापति होने योग्य आप जान लीजिए। वे मेरी कौरव सेना के नायक हैं। उन्हें पहले ही आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ, क्योंकि पितामह के बाद आप ही महारथी हैं। इसमें शब्द आए हुए हैं द्विजोत्तम, स्वस्माकम, ए विशिष्टा। इसका अर्थ है, हे द्विजन्मा ब्राह्मणों में उत्तम,
हमारे जो विशिष्ट, आगे है तान्नी बोध मम सैन्यस्य नायका। तो इसका अर्थ बताया, उन्हें जान लीजिए, मेरी सेना के नायक है। आगे तान ते सज्ञार्थम ब्रवीमि, अर्थ है उन्हें आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ। और इसका आगे क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है कि हे द्विजन्मा, मानवीय गीता ज्ञानी ब्राह्मणों में उत्तम हमारे जो विशिष्ट योद्धा है, उन्हें भी सेनापति होने योग्य आप जान लीजिए। वे मेरी कौरव सेना के नायक है। उन्हें पहले ही आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ, क्योंकि पितामह के बाद आप ही महारथी है। तो इसमें दुर्योधन ने ही द्रोणाचार्य को भी कौरव सेना का वर्णन बताने के लिए ये श्लोक बताया है कि आगे के श्लोक में उन्होंने कौरव सेना के जो भी योद्धाएं हैं या कौरव सेना का जो वर्णन है वो बताया है। इस हिसाब से बताया है, द्विजन्मा मानवीय गीता ज्ञानी ब्राह्मणों में उत्तम हमारे जो विशिष्ट योद्धा है, उन्हें भी सेनापति होने योग्य आप, माना भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य की सेना में महिमा थी, इस हिसाब से और उनको भी भीष्म पितामह के बाद सेनापति योग्य माना जा रहा था। इस हिसाब से यहाँ लिखा है कि उन्हें भी सेनापति होने योग्य आप जान लीजिए। वे मेरी कौरव सेना के नायक है। उन्हें पहले ही आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ, क्योंकि पितामह के बाद आप ही महारथी है। इस तरह से ये पहले अध्याय का 7वां नंबर का श्लोक है। इसके अलावा थोड़ा सा ही समय बचा है, तो इसमें केवल आत्मा का जो परिचय है उसमें दूसरे अध्याय में जो श्लोक आए हैं उसके बारे में शॉर्ट में समझाएंगे, फिर कल उसको एक बार रिपीट करके उसका अर्थ समझा देंगे। इसमें जैसे हमने आत्मा का बेसिकली परिचय समझा था, इसके आगे है आत्मा और शरीर में अंतर बताने वाले श्लोक। तो सबसे पहले शरीर नाशवान है या विनाशी है, उसके लिए दूसरे अध्याय में श्लोक आए हुए हैं। आप अपना दूसरा अध्याय निकालिए। इसमें सबसे पहले दूसरे अध्याय में 13वां नंबर का श्लोक है, अध्याय 2 और श्लोक नंबर 13। इसमें शरीर विनाशी है, इसके लिए श्लोक आया हुआ है। ये श्लोक पढ़ रहे हैं एक बार। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, अध्याय 2 13 नंबर श्लोक। इसमें बताया है शरीर विनाशी है, इसीलिए उसमें मोह नहीं करना है। जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सतम वाली कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बल वीर्य के दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान
सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ ब्रह्मावस्थ कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते हैं। उसके बाद ही दूसरे अध्याय का ही 20 नंबर श्लोक है। इसमें भी सेकेंड अध्याय श्लोक नंबर 20, इसमें भी शरीर बदलता है, इसके लिए ही श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सेकेंड अध्याय श्लोक नंबर 20, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ बताया, यह कभी न जन्मता है और न मरता है, हाँ सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है। अर्थात आत्मा शरीर चेंज करती है या होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा ऐसे भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। उसके बाद अगला बताया है दूसरे अध्याय का ही 18वां श्लोक, अध्याय सेकेंड श्लोक नंबर 18। इसमें बताया है, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिनः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। तो इसमें बताया है आत्मा की विशेषता, ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप या अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान करे हैं। अतः हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्म धर्म ही अविनाशी है। इसमें भी एक शब्द आया है कि देहधारी आत्माओं के जो शरीर है वो नाशवान है। इस तरह से ये शरीर नाशवान है और आत्मा जो है अविनाशी है, इसके भेद बताने वाले श्लोक है। जैसे कि एक आत्मा जो है उसको जलाया नहीं जाता या भिगोया नहीं जाता है, इस श्लोक से भी आप सभी परिचित होंगे। जो दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापः न शोषयति मारुतः। अध्याय सेकेंड श्लोक नंबर 23। इसमें आत्मा की विशेषता बताई है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, इसको अग्नि नहीं जलाती है, इसको हवा भी नहीं सुखाती है और जल भी नहीं भिगोता है। तो इस तरह से ये आत्मा की विशेषता बताई है। और शरीर के लिए शरीर नाशवान है, उसके लिए बताया था दूसरे अध्याय का ही 13 नंबर श्लोक, 20 नंबर श्लोक और श्लोक नंबर 18। इसके आगे जो है कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।